नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीतिजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटें जीतने का टारगेट। स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का कैमूर में बड़ा प्रदर्शन। चूहा पर गरमाई सियासत, मांझी का तेज प्रताप को जवाब। पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग। सीएम को भारत रत्न देने की मांग पर आरजेडी ने कसा तंज। बाढ़ पीड़ितों के बीच मंत्री पहुंचे दिलीप जायसवाल। बीजेपी एमएलए ने मोतिहारी डीएम को फोन करके खूब सुनाया। राजस्व कर्मचारी का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। इंडिगो एयरलाइन का सर्वर डाउन, परेशान हुए यात्री। तनिष्क लूटकांड मामले में शिवदीप लांडे का एक्शन। और अब खबरें विस्तार से। जदयू की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। इनके साथ ही पार्टी के 400 मेंबर भी इस बैठक में हिस्सा लिए। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नई कार्य समिति की पहली बैठक थी। सीएम 45 मिनट तक बोले। 2025 में एनडीए के लिए 220 सीट से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2010 में 206 सीटें एनडीए ने जीती थी। अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता मिले। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। गांव-गांव में इसका विरोध हो रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा भी जमकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसी बीच आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार कांग्रेस के प्रभारी मदन मोहन झा कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को चेतावनी भी दी। कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। विरोध कर रहे लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने घर में लगने ही नहीं देंगे, अगर लग भी जाता है तो उखाड़ कर फेंक देंगे। बिहार की राजनीति में चूहा विवाद की वजह बन गया है। तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री संतोष सुमन के सरकारी आवास में चूहा निकलने की बात कही है और अब जीतन राम मांझी ने ही इशारों में बड़ा पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम मुसहर परिवार के लोग हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसे खाते भी हैं। इसीलिए हमारे झोपड़ियों और घरों में तो छोड़ ही दीजिए, हमारे आसपास भी चूहा नहीं भटकता है। वहीं इसके आगे जीतन राम मांझी ने जो लिखा उस पर खासकर अधिक प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है। जीतन राम मांझी ने लिखा, वैसे तो अब लालू जी ने तो चूहा खाना छोड़ दिया है। यदि उनके यहाँ कोई चूहा ज्यादा उछल रहा है तो हमारे यहाँ भेज दे, हम 2 मिनट में उसे देख लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। पटना में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले सीएम आवास के बाहर जदयू दफ्तर और अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगाया गया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने पोस्टर लगाया। सीएम नीतीश कुमार को प्रख्यात समाजवादी बताया है। पोस्टर पर लिखा है, प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। पटना में लगे इस पोस्टर के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अलग अलग चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं और एक पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को चाणक्य भी बताया गया है। जदयू नेता छोटू सिंह ने लिखा है, देश में नेता नरेंद्र मोदी जी और बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिनके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता द्वारा राजधानी पटना की सड़क पर पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कही गई है और इसको लेकर सियासत शुरू गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस पोस्टर को देखने के बाद लगता है कि जदयू कार्यकर्ताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रेशर बना रही है। यही कारण है कि जदयू की कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए कुछ से कुछ लिखकर बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पागलपन है। जदयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के कद को और कम करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने यह कहा कि बिहार में जो पुल पुलिया गिरे हैं उसके लिए उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सहरसा जिले के कई इलाके में बाढ़ का पानी घुसा है। राहत शिविर कैंप लगाया गया है। वहीं सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहत शिविर कैंप का निरीक्षण किया। सहरसा जिले के गंडौल पहुंचे बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविर और
सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया गया। बाढ़ पीड़ितों को खाना परोस कर खिलाया गया। भोजन की गुणवत्ता चेक करने के लिए अन्य मंत्री और विधायक के साथ खुद भी भोजन किया गया। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आपदा के साथ उस समय अफरा तफरी रहती है। जो समाज सेवी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो रात दिन लोगों का सेवा कर रहे हैं। मैंने खुद इन लोगों के साथ खाना खाया है और गुणवत्ता देखा है। जैसे घर में खाना हम लोग खाते हैं, उसी तरह का भोजन यहाँ भी खाने को मिला है। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र की बहुवरी झिटकहिया पंचायत में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वहां उनको ग्रामीणों ने घेर कर कहा कि आपने बाढ़ राहत देने से मना किया है। कर्मचारी इस वजह से राहत नहीं बांट रहे हैं। यह सुनकर विधायक आग बबूला हो गए। उन्होंने डीएम को फोन किया और स्पीकर ऑन करके डीएम साहब से कहा कि ये आपका अनुकंपा वाला कर्मचारी है, लग रहा है राहत इसे अपने बाप के घर से देना है। सीओ मैडम तो लेडीज हैं, उनको उल्टा पुल्टा रिपोर्ट सौंप दिया है। विधायक ने डीएम से कहा कि आपका अनुकंपा वाला कर्मचारी यहाँ बाढ़ पीड़ितों को बताया कि हमने सहायक रुकवा दी है, मेरे बाप के घर से देना है। अनुकंपा वाले इस कर्मचारी को सस्पेंड करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच राजस्व कर्मचारी के घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। बगहा के ठकहरा अंचल के राजस्व कर्मचारी द्वारा खुलेआम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 1000 रुपए घूस लेता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। हल्का कर्मचारी जगई राम पहले ही रामनगर अंचल में रिश्वत लेते रंगे हाथों निगरानी के हत्थे चढ़ चुके हैं। खुद बगहा में तैनात आईएएस एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच करने के बाद अगर कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वीडियो में कर्मचारी का भूधारकों से यह कहते साफ साफ देखा जा रहा है कि माल दो और जाओ। इस दौरान वे 500-500 के नोट भी लेते हुए देखे जा रहे हैं। भूमि धारकों का ऐसे घुसखोर कर्मचारियों द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम डाउन हो गया है। लोग एयरलाइन के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग और चेक इन नहीं कर पा रहे। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की उड़ान और ग्राउंड सर्विसेज भी प्रभावित हुई है। इसके चलते देश भर के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की लंबी लाइनें देखी जा रही है। वहीं एयरलाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और इसके जरिए जानकारी दी है कि हमारी टीमें इस मामले पर काम कर रही है, जल्दी स्थिति सामान्य कर ली जाएगी। एयरलाइन की तरफ से परेशानी के बारे में जानकारी जो है वो दी गई, लेकिन पैसेंजर्स के लिए कोई विकल्प इंतजाम ना हो पाने की वजह से घंटों तक एयरपोर्ट्स पर ही वे इंतजार करते रह गए। तनिष्क शोरूम लूट मामले में पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे एक्शन में आए हैं। उन्होंने इस मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ साथ निलंबन की अनुशंसा कर दी है। एक्शन में पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे दिखे। इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि तनिष्क शोरूम लूटकांड मामले में सहायक खजांची, थाना प्रभारी, थाना के सभी स्टाफ और सदर एसडीपीओ की लापरवाही सामने आई है और पूर्णिया जिले के सहायक थाना क्षेत्र के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में दिन के करीब 12 बजे अज्ञात अपराधियों द्वारा तनिष्क ज्वेलरी के स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 3 करोड़ 70 लाख रुपए की ज्वेलरी और एक स्टाफ का मोबाइल लूट लिया गया है। संबंध में थाना के थाना अध्यक्ष सहित उक्त थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।